सोचिए, आप 20 साल के हैं, नौकरी के तलाश में हैं और शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने में लगे हैं, तो शायद आपके ऊपर भी यह बीजेपी के सरकार एफआईआर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सोचिए, आप कॉलेज जाते हैं, आप नौकरी की तैयारी करते हैं, जंतर मंतर पर अपनी बात रखने जाते हैं, हाथों में तिरंगे लिए जाते हैं, आप कोई तोड़फोड़ भी नहीं करते हैं और शाम तक आपके घर एक नोटिस जाता है कि आपके घर एफआईआर हो चुका है। अब सरकारी नौकरी पर फॉर्म भी भरते हैं आप, हर जगह वही जो एफआईआर है वही आकर के अटकाएगी। क्या ये सही है? यही सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में भी उठा है। 20 जुलाई को दिल्ली में जंतर मंतर पर देश के हर कोने से हजारों छात्र आए हुए थे। सबका एक ही कहना था, हमारी बात सुनो। भीड़ थी, नारे लग रहे थे, फिर पुलिस छात्रों के बीच बर्बरता हुई। छात्र कहते हैं हम पर बलों का प्रयोग हुआ है। पुलिस ने कोर्ट में हलफनामा दिया, वह दे करके कहा कि हमको इस तरीके का चार्ज करना पड़ा जब माहौल वहां का कंट्रोल ही नहीं था। यह पूरे देश में छात्रों पर एफआईआर होने लगी। उसके बाद अलग अलग राज्यों में किसी पर शांति भंग का केस लगा, किसी पर सरकारी काम के रुकावट का केस लगा। छात्र डरे हुए हैं। 25 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कैमरे के सामने एक छात्र ने बोला, दूसरी तरफ सरकार के प्रतिनिधि जेपी नड्डा जी और जितेंद्र जी ने कहा कि उन्होंने कहा आंदोलन खत्म करो, हमें एफआईआर वापस लेंगे, जिन परिवारों को नुकसान हुआ है उनको अच्छा मुआवजा देंगे। छात्रों ने भरोसा किया और आंदोलन खत्म कर दिया। लेकिन रुकिए, क्या वादा पूरा हुआ? नमस्कार, मैं हूं आदेश वर्मा, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सच्चाई। कुछ राज्यों ने कागज पर लिखा कि एफआईआर वापस लेंगे, पर जमीन पर एफआईआर वैसी की वैसी रही की रही रह गई। मुआवजे पर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। छात्रों ने कहा हमारी एफआईआर हटनी चाहिए और पुलिस की कार्रवाई की जांच होनी चाहिए। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 2 रास्ते बताए थे। पहला रास्ता ये बताया था कि सरकार खुद कह रही है कि हम एफआईआर वापस ले लेंगे। बीजेपी और एनडीए की राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में एफआईआर वापस ले सकती है, उन्होंने बोला है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट अपनी सोशल मीडिया ताकत आर्टिकल 142 से खुद सारी एफआईआर एक बार में खत्म कर देगी। आर्टिकल 142 का मतलब बहुत सिंपल है, जब किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट पूरा न्याय कर सकता है। अब यहाँ कहानी बदलती है। आज की सुनवाई में क्या हुआ? पिटीशन के तरफ से वकील वृंदा ग्रोवर जी ने कहा कि सरकार ने खुद 25 जुलाई को सबके सामने माना था कि एफआईआर हटेगी, तो अब देर क्यों हो रहा है? कोर्ट को आर्टिकल 142 से सारी एफआईआर एक बार में खत्म कर देना चाहिए। तब जज साहब ने सरकार की तरफ से देखा और कहा आप हमें एक लिस्ट दे दीजिए, पूरे देश की एफआईआर की लिस्ट दीजिए, उसमें 2 हिस्से कर दीजिए। एक लिस्ट में उन लोगों को जो सच में खतरनाक अपराधी जंतर मंतर पर आए हुए थे, और एक लिस्ट और दीजिए जिसमें जो छात्र हमारे जो स्टूडेंट है वो भी आए हुए थे, उनका भी एक लिस्ट अलग करके दे दीजिए। हम दोनों लिस्टों में देखेंगे कौन उसमें ज्यादा अपराधी है, कौन उसमें छात्र था। उस तरीके से हम एफआईआर का जो ये लगा है उन पर हम वापस कर लेंगे। कहा गया है कि लिस्ट तभी हम एफआईआर खत्म करेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई साफ जवाब नहीं आया। सरकारी वकील ने कहा हम सोचेंगे, इस पर विचार करेंगे, हम देखेंगे। इसी पर कांग्रेस जनता पार्टी के नेता सौरभ दास जी ने खुद कोर्ट में मौजूद थे, उनका लीगल हेड रत्ना सिंह भी वहां पर थी। उन्होंने बाहर आकर कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई रिस्पांस ही नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट 3 बार लिस्ट मांग रहा है, सरकार लिस्ट नहीं दे रही है। अब उसमें जनता क्या करेगा? सरकार डिले कर रही है, गेम खेल रही है। अपने देश में सामने जो वादा किया था अब आप स्टैंड नहीं ले रहे हैं। ये युवाओं के साथ विश्वासघात है, हम ये बर्दाश्त नहीं करने देंगे। चेतावनी उन्होंने दिया है, अगर सरकार ने जल्दी नोटिस नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट में साफ स्टैंड नहीं लिया, तो हम नेशनल वर्किंग कमेटी की
जो वहां पर मीटिंग होगी हम वहां तक जाएंगे, मीटिंग करेंगे, आंदोलन करेंगे, फिर से शुरू होगा आंदोलन। अब सबसे बड़ा सवाल है लिस्ट देने में दिक्कत क्या है। सरकार ने खुद कहा था कि जंतर मंतर पर 2000 से ज्यादा क्रिमिनल ग्राउंड लेवल वाले थे वो भी वहां पर आए थे, तो लिस्ट दे दीजिए ना, पता चल जाएगा 2000 हैं या 10 हैं। अगर लिस्ट नहीं देंगे तो लोग सोचेंगे कि 2000 वाला दावा झूठा निकला आपका, ताकि आंदोलन को बदनाम न किया जा सके। दूसरी तरफ सरकार का पक्ष भी समझिए। सरकार कहती है कि एफआईआर वापस लेना आसान नहीं है, हर राज्यों को वेरीफाई करना पड़ता है कौन छात्र है, कौन क्रिमिनल है और कौन छात्र नहीं है, इसमें टाइम लगता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार महतो कहते हैं कोर्ट में कहा गया है हम विचार कर रहे हैं। तो क्या ये टाइम की बात है या मंशा की बात है? एक आम छात्र की कहानी से समझिए। मान लीजिए अमन नाम का एक लड़का है जो महाराजगंज जिले से बिलोंग करता है, वह पहली बार दिल्ली जाता है, सिर्फ नारे लगा करके चले आता है। 2 हफ्ते बाद उसके घर फोन आता है कि तुम्हारे ऊपर एफआईआर हो चुका है, थाने आओ, सीओ से बात करो। उसके पिता एक किसान हैं, वकील को पैसा देने को नहीं है। अब हर फॉर्म भरते समय उसे डर लगेगा। ये एक अमन की कहानी नहीं है, ऐसे हमारे भारत देश में सैकड़ों छात्रों हैं जो इसी दलदल में फंसे हुए हैं। कोरोना में लोगों ने दिल खोल करके पैसा दिया, अब बताया जा रहा है कि उसमें लगभग 85 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, यूज ही नहीं हुए हैं। उस पैसे का यूज कहां होगा? 85 करोड़ रुपए कितना होता है ये एक आम आदमी जान सकता है। एक अच्छा स्कूल उसमें बनाया जा सकता है, 8 करोड़ रुपए में बहुत अच्छा एक स्कूल बन जाएगा। तो सोचिए 85 करोड़ रुपए हैं तो उसमें क्या होगा, एक हाईटेक मॉडल का स्कूल बन सकता है। सर ये जो काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, उनका मांग है कि जितने भी पैसा हमारा है जनता का सभी पैसों का स्कूल बनाया जाए। अभिजीत दीपके का 15 अगस्त के बाद स्कूल ठीक करो ये अभियान तो चल ही रहा है। अल्फा जेनजी को लेकर के धरना प्रदर्शन हो ही रहा है। इसमें अल्फा जेनजी में 10 से 15 साल के ही बच्चे आते हैं जो बोल रहे हैं हमारे स्कूल की छतें टपकती है, हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, हमारे स्कूल में खाने की व्यवस्था अच्छे से नहीं है। जबकि सरकार क्या कर रही है, बस सरकार को 25,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बना दो तो भाई वो अपने अपने बड़े बड़े वादे करने लगता है। परिवार को मुआवजा नहीं दे सकते हैं लेकिन और बड़े बड़े पैसा खर्च करने में उनको बहुत मजा आता है। आपका इस पे पैसा का पूरा हक है, आपका पैसा है और ये स्कूल बनना ही बनना चाहिए। आपने 25 जुलाई को वादा किया था तो लिस्ट देने में आपको देरी क्यों हो रही है? लिस्ट दे दीजिए ना, कोर्ट खुद एफआईआर खत्म कर देगा, बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे, बच्चे अपना पढ़ाई लिखाई में फिर मन लगा लेंगे। ये आपके ऊपर प्रयोग नहीं होगा। और 2000 क्रिमिनल जो आए थे जंतर मंतर पर उनकी भी एक लिस्ट दे दीजिए। आपने 3 बार लिस्ट मांगी पर एक भी लिस्ट आया नहीं अभी तक। अगर सरकार लिस्ट नहीं देती है तो क्या आप आर्टिकल 142 से छात्रों को प्रोटेक्शन देंगे? और आपसे क्या आपको लगता है कि सरकार को तुरंत लिस्ट दे देना चाहिए एक क्रिमिनल की और एक छात्रों की ओर जो एफआईआर खत्म होना चाहिए? क्या पीएम केयर्स का पैसा स्कूलों पर लगना चाहिए? जिस तरीके से अभिजीत दीपके ने वहां पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जेनजी को लेकर के, अल्फा जेनजी को लेकर के, तो आई होप आपको यह इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप इस पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो ये 85 करोड़ रुपए हैं इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में ये भी बताइएगा। जय हिंद जय भारत।